आप ये देखिए, शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे इसरो चीफ से लेकर जो तमाम वैज्ञानिक हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। देश के प्रधानमंत्री इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें बधाई देने के लिए उनके बीच में हैं और ये ग्रुप फोटो सेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम के साथ। ये तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी और इसरो सेंटर में पूरी स्वाभाविक सी बात है कि इस तस्वीर को लगाया भी जाएगा दीवार पर, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो ये क्षण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए। आप देखिए, गर्मजोशी के साथ मिलते हुए सभी को एक तरह से दुलार भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस उपलब्धि के लिए, और लाड कर रहे हैं प्रधानमंत्री इस उपलब्धि के लिए, उनसे जान रहे हैं। और ये सरलता है, देखिए ना कितनी सादगी है हमारे वैज्ञानिकों की। जो तस्वीरें निकल कर आई थी उस वक्त भी हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, उनकी सादगी का हर कोई कायल है। ना केवल देश बल्कि विदेश में भी उनकी सादगी को लेकर कई तरह की बातें कही गई, कई तरह की उनकी तारीफें की गई। और ये सरलता, ये शांत स्वभाव, ये सादगी ही इन्हें इतना बड़ा बनाती है कि जो उपलब्धि इन्होंने अपनी कर्मठता से हासिल की है वो कोई कम नहीं आंक सकता, वो कोई छोटी बात नहीं है। और इन तस्वीरों में इसी तरह का जेस्चर आप पीएम मोदी का देख रहे हैं और वही चेहरे पे मुस्कान इसरो चीफ के, और प्रधानमंत्री शुभकामनाएं देते हुए आप देखिए कैसे गर्मजोशी से वो गले लगा रही हैं तमाम वैज्ञानिकों को जो वहां पर मौजूद हैं। और ये पूरा जो इस वक्त फोटो सेशन हो रहा है पीएम के साथ, ये इस उपलब्धि के बाद हमेशा ये फोटो याद दिलाएगा कि कैसे हमारे वैज्ञानिकों ने ये कीर्तिमान स्थापित किया था। तो इसरो कमांड सेंटर में इस वक्त पीएम मौजूद हैं, 1 घंटे वो यहाँ रुकेंगे, बातचीत करेंगे हमारे वैज्ञानिकों से और पूरे मिशन के बारे में वो खुद भी जानेंगे। और साथ ही जिस तरह से मिशन सूर्य की बात उन्होंने की थी, L1 की बात की थी, उसे लेकर भी पूरी संभावना है कि आज इसरो चीफ से पीएम मोदी की चर्चा होगी। लेकिन ये क्षण इस वक्त जो आप देख रहे हैं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री का स्वागत इसरो चीफ ने किया और फिर एक एक कर सभी से पीएम ने मुलाकात की, गले लगाया, शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और जरा इस फोटो सेशन के दौरान आप अपने वैज्ञानिकों के चेहरे देखिए, एक मंद मंद सी मुस्कान सभी के चेहरों पर है, बहुत खुश हैं सभी पीएम को अपने बीच पाकर। और सबसे बड़ी बात, ये पीएम के लिए बड़ा क्षण है, प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं, ये उनके लिए बड़ा क्षण है क्योंकि ये वो योद्धा है हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने वो कर दिखाया जो अभी पूरी विश्व का कोई और देश नहीं कर पाया। तो ये प्रधानमंत्री के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण इन वैज्ञानिकों के बीच में होना इस पल को और बढ़ा देता है पीएम के लिए भी। तो दोनों ही तरफ से आप देखिए ना, वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो जेस्चर है, वो दिख रहा है, चाहे इसरो चीफ हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जिस तरह से उन्होंने गले लगाया इसरो चीफ को, आपको पिछली तस्वीर याद होगी जो पूर्व इसरो चीफ थे जब वो भावुक हो गए थे, तो ऐसे ही उन्होंने अपनी सीने से लगाकर उन्हें शांत करा था और ये कहा था कि फिर से इसे शुरू कीजिए और फिर हमें सफलता मिलेगी। और आज सफलता के बाद जब प्रधानमंत्री बेंगलुरु में इसरो कमांड सेंटर में पहुंचे हैं तो ये तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत है, सब कुछ बयां करती है उस असफलता के बाद सफलता का जो सफर है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आप देखिए सेंटर के अंदर पहुंचकर वो पूरी जानकारी ले रहे हैं, कैसे लैंडर ने काम किया, क्या प्रज्ञान काम कर रहा है, किस तरह से लैंडिंग हुई थी। तो ये रेप्लिका है इस वक्त जिसके जरिए इसरो चीफ पीएम मोदी को पूरे मिशन के बारे में समझा रहे हैं। आप देखिए कमांड सेंटर में जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी रेप्लिकाज हैं, उन सभी के जरिए पीएम हर एक जानकारी लेते हुए इस एग्जीबिशन के जरिए, इन मॉडल्स के जरिए, और कैसे प्रज्ञान काम कर रहा है वहां पर और अब आगे कैसे जानकारी जुटाएगा, ये सब कुछ इसरो चीफ खुद पीएम मोदी को बता रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त ये क्षण देश ने महसूस किया, ये वो गर्व देश ने महसूस किया, उस सफलता को देश ने महसूस किया, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेश में थे और वो किसी भी तरह से कोई भी जानकारी नहीं चाहते कि उन्हें ना मालूम हो। और इसीलिए इसरो चीफ पीएम को सब कुछ खुद बताते हुए कैसे लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उसके बाद प्रज्ञान बाहर निकलता है और वो कैसे काम कर रहा है। आप देखिए ये रेप्लिका आप देखेंगे इसरो कमांड सेंटर में जो इस वक्त रखी हुई है, और यही सारी जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री इसरो चीफ उन्हें सब कुछ खुद समझा रहे हैं। तो ये सफलता का जश्न दरअसल आज हमारे वैज्ञानिक देश के प्रधानमंत्री के साथ मना रहे हैं और उनकी मौजूदगी वहां पर उनका हौसला अफजाई करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ
जब हम सामूहिक सफलता की बात करते हैं, देश की सफलता होती है तो हर कोई इसका भागीदार होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सभी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी, सभी ने इस सफलता का जश्न मनाया और आज देश के प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर में मौजूद हैं वैज्ञानिकों के साथ। तो ये दर्शाता है कि कैसे भारत अब रुकेगा नहीं अंतरिक्ष की दुनिया में। नए नए मिशन लॉन्च होंगे और उसे लेकर हर तरह से पर्याप्त संसाधनों से लैस है इसरो। और अब सिर्फ काम करना है तो उस मिशन पर आगे बढ़ने के लिए काम करना है, किसी कमी से पीछे नहीं रह जाना है। और ये तो हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी कम लागत में इस मिशन को सफल बनाकर साबित कर दिखा दिया है। और ये तस्वीर इसरो कमांड सेंटर के अंदर इसरो चीफ के साथ पीएम मोदी की आप देख रहे हैं। पहले बुके देकर इसरो चीफ ने पीएम का स्वागत किया था जैसे ही वो पहुंचे थे अपने रोड शो के दौरान, रोड शो को पूरा कर। और फिर उसके बाद अब अंदर जो रेप्लिका है उसी के जरिए कैसे इस मिशन को अंजाम दिया गया, ये सारी बातें खुद इसरो चीफ पीएम मोदी को बता रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। और वो टीम पूरी इस वक्त मौजूद है, आप देखिए इसरो चीफ के साथ, यानी उनकी वो पूरी टीम है जिन्होंने इस मिशन को इंप्लीमेंट किया और उसमें सक्सेस हासिल की। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे इस मिशन पे काम किया गया, कैसे इसके लॉन्चिंग से लेकर इसके सफलता तक जो चरण रहे हैं, जो फेजेस रहे हैं, वही पीएम मोदी इस वक्त समझ रहे हैं। और अब प्रज्ञान कैसे काम कर रहा है, क्या क्या जानकारी वो जुटाएगा, कितना सफर उसने तय कर लिया है, कितना सफर वो तय करेगा आने वाले दिनों में, किस तरह की तस्वीरें वो भेजेगा, ये सारी जानकारी इस वक्त इसरो चीफ पीएम मोदी को बता रहे हैं। तो इसरो में प्रधानमंत्री की मौजूदगी से वैज्ञानिकों का जोश हाई है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। यासिर है मेरे सहयोगी हमारे साथ। यासिर, पीएम इस वक्त अंदर हैं और हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं रेप्लिका से वो समझ रहे हैं पूरा मिशन। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिलचस्पी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मिशन को लेकर, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हमने देखा जब चंद्रयान 3 का जब लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा, उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा वो लॉन्च देखा था कि किस तरह से लॉन्च हुआ। फिर जब सॉफ्ट लैंडिंग हुई उस समय भी वो लगातार देख रहे थे साउथ अफ्रीका से कि किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। और आज जब वो यहाँ पर अभी इस ट्रैक सेंटर में पहुँचे हैं जहाँ से पूरा मिशन को जो है कंट्रोल किया जा रहा है चंद्रयान 3, तो वहाँ भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से लॉन्च किया जाता है, किस तरह से काम करता है प्रज्ञान रोवर जो वहाँ पर है, लैंडर विक्रम जो वहाँ पर है, किस तरह से लैंडर काम करेगा, किस तरह से रोवर जो है बाहर गया हुआ है वो वहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स करे। तो पूरा जो एक्सपेरिमेंट्स है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कि जब रोवर वहाँ पर जा रहा है क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लैंडर जब वहाँ पे अभी मौजूद है तो लैंडर कैसे एक्सपेरिमेंट्स करेगा, इससे हमें क्या नतीजे मिल पाएंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो चंद्रमा की कक्षा में जिस तरह से अभी घूम रहा है उस पर भी पेलोड लगे हैं, तो वो क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और आपने देखा कि जो जैसे वहाँ पहुँचे तो एक ग्रुप फोटो भी ले लिया, उत्साह देखा आपने कि किस तरह से वैज्ञानिकों में था जब वो प्रधानमंत्री से मिले। तो मैं पहले भी इसी बात का जिक्र कर रहा था कि इसरो के वैज्ञानिक ज़्यादातर जो है बिजी अपने काम के साथ ही होते हैं, रिसर्च के साथ होते हैं। ऐसे में जब उन्हें मौका मिल रहा है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तो उनके लिए भी एक गर्व की बात है और कहीं ना कहीं ये उन्हें इंस्पायर कर रहा है कि वो और ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि आज हमने देखा जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो किस तरह से पूरे दुनिया ने जो है बधाइयाँ दी है इसरो को, इसरो के वैज्ञानिकों को, जिस तरह का उन्होंने काम किया। क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना आसान काम नहीं था और यही नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे। दिल्ली जाना था उन्हें एज पर प्लान ग्रीस से, लेकिन वो नहीं गए, वो सीधे बेंगलुरु
आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अब वो बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में भी उत्सुकता है कि वो इन वैज्ञानिकों से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और समझ सके कि आखिर जो स्पेस है वो क्या है, अंतरिक्ष क्या है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, किस तरह के मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं, आने वाले दिनों में कैसे और मिशन जो है ज़्यादा लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर जो है बातचीत हो रही होगी। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उस एग्जीबिशन के बाद अब अंदर सेंटर में मौजूद हैं प्रधानमंत्री, देखिए जहां से इस मिशन को अंजाम दिया गया और सफलता की इबादत लिखी गई, और यहीं से इस वक्त तमाम जो साइंटिस्ट हैं वो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, और पीएम मोदी भी तालियां बजाकर उस सक्सेस को जी रहे हैं। इस वक्त इसरो चीफ के साथ उन सबको बधाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए इसरो कमांड सेंटर के अंदर की तस्वीर है। बाहर पहले जो मॉडल्स रखे थे, जो एग्जीबिशन थी, उसमें सब कुछ जानकर मिशन के बारे में अब पीएम जब अंदर आए हैं उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट वहां पर हैं, ये वैज्ञानिक हैं हमारे इसरो के, ये देखिए देश की आन बान शान को दर्शाते हुए ये हमारे वीर जवान हैं, आप इन्हें ये कह सकते हैं, ये भी हमारे सैनिक हैं। On 23rd of this month, August, we made history by landing on the moon. Chandrayaan-3 landed softly on the moon. We were very fortunate to have our Honorable Prime Minister, though away, he joined us live to greet us, to congratulate us, to be with us. And thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day. And you are here. And thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us. And for all those words, we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the lander. Yeah. Then it slowly comes out. Now the rover has already moved 12 meters. So we'll see the onboard camera. ये देखिए ये पूरा ये वो तस्वीर दिखाई जा रही है किस तरह से लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांद पर, और उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर निकला है वो किस तरह से निकला है, तो वो सब पीएम इस वक्त इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं। ये वो समझ रहे हैं किस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया गया था, कैसे हमने सफलता के आयाम स्थापित किए हैं, और इसी वीडियो के जरिए और फिर जो तस्वीर भेजी गई है प्रज्ञान की तरफ से, प्रज्ञान रोवर की तरफ से चांद की पहली तस्वीर, वो देखिए, वो भी इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं। तो कैसे लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है, और ये देखिए कैसे प्रज्ञान उससे बाहर निकलता है, और वो इसरो चीफ पीएम को समझा रहे हैं कि ऐसे पहले लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी और फिर उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर है वो लैंडर से बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे सफर तय करता है और पहली तस्वीर भी चांद की भेजता है। तो आप देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है वहां पर।
तो ये देखिए, ये जो चांद की सतह की जो पहली तस्वीर आई है वो फ्रेम कर कर पीएम को भेंट की जा रही है इसरो चीफ की तरफ से। ये चांद की तस्वीर है, जो प्रज्ञान रोवर ने पहली तस्वीर भेजी थी चांद की, ये वही तस्वीर है जिसे फ्रेम कर फोटो, और ये जब आप लैंडर से प्रज्ञान निकलता है, ये वो तस्वीर देखिए जब लैंड करता है लैंडर, ये जो ऑर्बिट के जरिए तस्वीर ली गई थी वही तस्वीर पीएम को भेजी गई है, भेंट की गई है। तो ये तमाम ये देखिए हर चरण है इन तस्वीरों के, इस तस्वीरों के जरिए मिशन का ये हर लेवल है जो पीएम को इस वक्त भेंट के तौर पर इसरो की तरफ से दिया जा रहा है। और फॉर श्योर पीएम मोदी के लिए इससे अच्छी भेंट अभी तक शायद ही कोई रही होगी। ये जो तस्वीरें दी गई हैं प्रधानमंत्री को, ये सफलता को दर्शाता है इस मिशन के, और साथ ही स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस मिशन में हम आगे बढ़े। सुनते हैं पीएम क्या कह रहे हैं। आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री, मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी। इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को, और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट
आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी
जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।
शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति विद्येषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान 2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे।
और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी। एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रॉ में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रॉ में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से फर्स्ट रॉ तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है
जो साधना की है वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी इस सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसका भी टैगिंग, उसकी भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती हैं, सारी टाइमिंग बताती हैं और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दें तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी ही है
और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। और साथियों, आपके अलावा मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं। और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने सिर्फ एक श्लोक बताया है। ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर
इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। और चलिए इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। इसरो कमांड सेंटर में पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। चंद्रयान 2 जहां पहुंचा वो तिरंगा पॉइंट कहलाएगा, ये बात पीएम ने कही है। ये बड़ी जानकारी। और चंद्रयान 3 का लैंडर जहां पहुंचा उसका नाम शिव शक्ति होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जिस दिन चंद्रयान 3 को सफलता मिली, अब वो दिन जो है बड़े दिन के नाम से और मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया, ये बात पीएम मोदी ने कही है।